नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है सानिध्यम योगा कोर्सेज में। आज योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र का 8वां सत्र है, जिसके माध्यम से आप योग के मुख्य विषय का ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं आप। और आशा है कि आप लोग इसको समझ करके जान करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सफल भी बनाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों का आभार है, धन्यवाद है कि आप लोग प्रतिदिन इस गूढ़ रहस्य को ऋषियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा समय भी अब पूरा हो गया, तो क्लास का भी हम आरंभ करते हैं। हमने कल जो है, हमारा जो कल का विषय था वो विकल्प वृत्ति थी, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि शब्द तो होता है, मगर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। बहुत ही विस्तार से कल उसके बारे में चर्चा किए थे। आज का जो अगली वृत्ति है, चौथी वृत्ति जो है, वो है निद्रा वृत्ति। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में उसके स्वरूप को बताया है, और संस्कृत में वो श्लोक है कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अब इसके एक एक शब्द से हम इसके एक एक अर्थ को समझेंगे कि अभाव प्रत्ययालंबना यानी कि अभाव की प्रतीति का अवलंबन। अभाव की प्रतीति का अवलंबन। और वृत्ति निद्रा मतलब चित्त की वृत्ति निद्रा कही जाती। चित्त की वृत्ति को निद्रा कहते हैं। एक एक शब्द का आपने अर्थ जाना। अगर इसको पूरा समेट के कहा जाए तो इसको इस भाव में समझने की थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि आखिर अभाव किसका अभाव है। इसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो हम आलंबन लेते हैं, जो हम जिसका आश्रय लेते हैं, जिसके आश्रय से चित्त वृत्ति यानी कि जो वृत्ति हमारे अंदर बनी रहती है, अभाव, हमेशा अभाव बना रहता है। आखिर किसका अभाव बना रहता है हमें? तो निद्रा नामक वृत्ति हमारे भीतर चलती है। अभाव क्या है? अगर इस प्रश्न के उत्तर में जाने की कोशिश करेंगे तो अभाव किसकी बनी रहती है? तो है ज्ञान का अभाव। दो तरह का ज्ञान है। एक तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान है, और आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान है। इसमें जो निद्रा वृत्ति में जो ज्ञान की बात हो रही है वो विशेष ज्ञान वो भी है। तो वो ज्ञान जो है इंद्रियों के विषयों के द्वारा होता है, विशेष तरह से विशेष ज्ञान वो भी है।
तो उसके सहारे बनने वाला जो इंद्रियों के सहारे जो बनने वाला ज्ञान होता है, विशेष प्रकार का ज्ञान जो निद्रा में भी बना रहता है, यानी कि सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था में से निद्रा सुषुप्ति अवस्था में भी बना रहता है, तो उस अवस्था को भी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो भी वृत्ति है। कुछ लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति अगर पूरी गाढ़ निद्रा में चला जाए, सुषुप्ति अवस्था में चला जाए, तो वो भी समाधि अवस्था में होता है या मोक्ष अवस्था में होता है। बहुत लोगों को आप लोग ऐसा कहते हुए सुना होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। वो क्या है? वो भी एक वृत्ति है, क्योंकि जो निद्रा होती है, जो सुषुप्ति अवस्था होती है, वो तमोगुण प्रधान होती है। अब हम इसको एक एक चीज़ को समझेंगे कि इसमें क्या है। जैसे देखिए, सोने की 3 अवस्थाएं हैं, है ना। एक तो जागृत अवस्था, जागृत में हम जिसमें बिना किसी बाधा के, अपने कार्य का बिना किसी बाधा के हम जिस कार्य का संपादन करते हैं, जिसमें कोई रुकावट नहीं आती और उस कार्य को हम कर लेते हैं, तो वो जागते हुए, वो क्या है? वो जागृत अवस्था है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने कार्य का संपादन करता है, मतलब अपने कार्य को कर लेता है। वह क्या होती है? वह जागृत अवस्था होती है। इधर ध्यान रखिए कि जिसमें व्यक्ति बिना किसी बाधा के, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ये स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि बिना किसी बाधा के अपने कार्य को संपादन करने की जो क्रिया है, वो क्या है? वो जागृत अवस्था है। और स्वप्नावस्था में क्या होता है कि स्वप्नावस्था में जो आप दिन भर उस कार्य का जो संस्कार होता है, और दूसरी चीज़ अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसके सहारे हमारे शरीर में वात पित्त कफ का प्रकोप हमेशा शरीर में बना रहता है। ये भी न रहे तो शरीर नहीं चलती है। तो वात पित्त कफ के सहारे रहने वाली, यानी कि निद्रा अवस्था में जो इसके सहारे जो रहती है वृत्ति, और स्वप्न में जो प्रभाव वात वृत्ति वात बढ़ा है तो वात की तरह दृश्य दिखाई देता है, पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त की तरह दृश्य दिखाई देता है, कफ बढ़ा हुआ है तो कफ की तरह दृश्य दिखाई देता है। तो वो क्या है? वो स्वप्नावस्था है। यानी कि गुणों के, वात पित्त कफ दोषों के आधार पे रहने वाली जो वृत्ति है, वो स्वप्नावस्था है। ठीक है। इसमें भी अब ये समझने वाली, स्वप्नावस्था में क्या क्या होता है वात पित्त कफ में। तो वात पित्त, अगर वात बढ़ता है तो अगर आप जो कोई भी कार्य दिन में करते हैं, तो आप देखेंगे किसी व्यक्ति के साथ आप मिल के काम कर रहे हैं, तो उस फला व्यक्ति के साथ आप देखेंगे कि आकाश में उड़ रहे हैं। आप हमेशा आकाश गमन करते हुए स्वप्न देखेंगे, हवाई जहाज में यात्रा करते हुए स्वप्न देखेंगे। तो ये किस गुण के कारण हुआ? वात दोष के बढ़ने के कारण जो है स्वप्नावस्था में इस तरह के स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी क्या है? ये जो जानकारी होती है हमें कि मैंने स्वप्न देखा, तो ये इंद्रियों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि हमने इस तरह का स्वप्न देखा। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक निद्रा है, एक निद्रा वृत्ति है। अगर कफ बढ़ा हुआ है, अगर आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि मैं जल में तैर रहा हूँ, समुद्र में स्नान कर रहा हूँ, समुद्र के ऊपर चल रहा हूँ, नदी में स्नान कर रहा हूँ, तालाब में स्नान कर रहा हूँ, तालाब पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। इस तरह का स्वप्न आपके मन के भीतर आता रहता है। तो इस तरह की जो वृत्ति बनती है, वो कफ प्रधान जो वृत्ति बनती है, वो भी निद्रा वृत्ति में ही आती है। फिर पित्त बढ़ता है, तो पित्त किसका प्रकोप है? पित्त जब बढ़ता है व्यक्ति के अंदर, तो एक उबाल आता है, खून गर्म होता है, क्रोध आता है, तेज दौड़े कि धावक की तरफ, घोड़े जैसे दौड़ रहे हैं, उस तरह का आप भी आता है कि मैं फास्ट एकदम सबसे आगे दौड़ गया। किसी को आपने युद्ध में, खेल में
कुश्ती में आप उसको परास्त कर दिए, आपकी विजय होती है, आप हर जगह नंबर 1 पोजीशन पे बने रहते हैं। इस तरह की जो वृत्ति का स्वप्नावस्था में जो पित्त बढ़ने के कारण जो वृत्ति बनी रहती है, वो भी वृत्ति निद्रा के अंतर्गत ही या स्वप्नावस्था की वृत्ति निद्रा के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। अब ये 2 अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था, ये 2 अवस्था का अभाव ही क्या है? निद्रा है। न जागृत अवस्था रहे, ना ही स्वप्नावस्था रहे। वो जो अवस्था तीसरी जो अवस्था बनती है, वो सुषुप्ति अवस्था बनती है, जिसमें व्यक्ति गाढ़ निद्रा में चला जाता है। चिर निद्रा जिसको बोलते हैं कि व्यक्ति चिर निद्रा में सो रहा है, जिसको कहते हैं कि ये तो मर गया, मरे के तमाम इसको समझते हैं, वो समाधि में चला गया है। तो इस तरह की जो अवस्था, जो जागृत अवस्था और स्वप्न तीनों का अतिक्रमण कर देती है, वो सुषुप्ति अवस्था होती है। तो अब जो निद्रा की परिभाषा अगर समझा जाए, तो इन सब तीनों के मेल से, तीनों के जोड़ से एक महर्षि पतंजलि ने एक इसकी और परिभाषा बताई है कि जागृत और स्वप्नावस्था का अभाव हो जाने पर विशेष प्रकार का जो ज्ञान होता है, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के अभाव हो जाने पर, यानी कि न जागृत अवस्था बनी रहती है, ना ही स्वप्नावस्था, मतलब ये दोनों ना हो, तो उस समय भी जो ज्ञान आपके भीतर बनता है, उस समय भी, यानी कि सुषुप्ति अवस्था में जो आपको ज्ञान बना रहता है, उसके सहारे रहने वाली वृत्ति को महर्षि पतंजलि ने निद्रा वृत्ति कहा है। अब हमारी बात को आप समझे होंगे कि जागृत अवस्था और स्वप्ना अवस्था का जहाँ पे अभाव हो जाता है, यानी कि जो आप जागृत अवस्था, जागने की अवस्था में जो आपके अंदर सोचते हैं, विचारते हैं, वो भी नहीं रहता। स्वप्न अवस्था नहीं कि स्वप्न अवस्था भी नहीं रहती है। आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं और उसमें भी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसका आपको जो ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? निद्रा वृत्ति कहते हैं। अब ये बात आगे समझने वाली बात है कि जो विशेष प्रकार का निद्रा, यानी कि सुषुप्ति अवस्था में भी जो ज्ञान बना रह रहा है, उसमें क्या होता है? आप कभी सोए होंगे निद्रा अवस्था में, तो सुबह उठ के कहते हैं कि मैं बड़ा ही सुखपूर्वक सोया। जब आप सोते हैं तो सुबह उठ के कहते हैं कि आज बड़ा अच्छी नींद आई, बहुत ही मज़ा आया सोने में, आज तो बहुत ही आनंद आ गया। सुने होंगे। तो उसमें क्या हो रहा है? सुख हो रहा है, सुख की अनुभूति हुई, निद्रा अवस्था में सुख की अनुभूति हुई। तो वो कौन सी वृत्ति है? अक्लिष्ट वृत्ति है। और निद्रा अवस्था में किसी दिन आप कहते हैं कि हमें बड़ा आज दुख हुआ सोते हुए, मज़ा नहीं आया सोने में, आज मैं सो नहीं पाया अच्छी तरह से, मुझे बड़ा कष्ट हुआ रात में, मेरी नींद, पता नहीं क्या हुआ कि मेरी नींद अच्छी तरह से आई नहीं, मुझे दुख झेलना पड़ा। तो उसके सहारे जो बनने वाली वृत्ति है, वो क्लिष्ट निद्रा नामक वृत्ति है। तो शुरू में ही आपने 5 वृत्तियों का जो प्रारंभ हुआ था, तो आपको मैंने कहा था कि 2 भेद में, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद जो है, वो 5 वृत्तियों में कार्य करेगा। यानी कि जब व्यक्ति को खूब अच्छी नींद आती है, निद्रा अवस्था में जब चला जाता है, तो कहता है मैं सुखपूर्वक सोया। और जब निद्रा अवस्था में जाता है और अच्छी तरह से उसको सो नहीं पाता है, जब उसको दुख होता है, उस समय भी उसको ज्ञान होता है कि मैं अच्छी तरह से नहीं सो पाया, तो वो कौन सी है? क्लिष्ट वृत्ति है। अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है कि सुख और दुख क्यों हुआ। निद्रा में भी सुख और दुख की जो अनुभूति हुई, वैसे देखिए निद्रा जो होती है, चाहे सुषुप्ति अवस्था जो होती है, निद्रा अवस्था में जो है तमोगुण ही प्रधान रहता है। यानी कि तमोगुण, जब निद्रा अवस्था में भी तमोगुण बना रहता है, तमोगुण में निद्रा बना रहता है, निद्रा में तमोगुण बना रहता है, तब भी ये वृत्ति में ही आता है। क्योंकि जब तक
सत्व गुण नहीं बढ़ेगा तब तक व्यक्ति ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकता है। यानी कि जो आप नींद लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप, ये लोग कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति तप करता है तो निद्रा को जीत लेता है। ऐसा नहीं है। व्यक्ति अगर निद्रा सही तरह से न ले, निद्रा अगर सोए ना, तो वो फिर साधना में भी नहीं जा सकता है। साधना में भी उसके बाधा आएगी। वो व्यक्ति साधना भी नहीं कर पाएगा, कोई तपस्या भी नहीं कर पाएगा। और इस भ्रम में आप न रहें कि साधना करते हुए व्यक्ति नींद को जीत। नींद को जीतना ये नहीं कहा जाता है। नींद में ज्ञान, जिस ज्ञान की बात हम कहे थे कि नींद में क्या, किसका अभाव हो जाए, किसका अभाव बना रहता है, उस ज्ञान का, जिस ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान का जो अभाव रहता है, उसी अभाव की बात कहते हैं। वो अभाव उसकी पूर्ति हो जाए तो फिर आपको ये समस्या नहीं आएगी। तो वैसे भी निद्रा तमोगुण, अभी बात कर रहे थे कि निद्रा तमोगुण प्रधान है। तमोगुण प्रधान कब होता है? वैसे तमोगुण तो रहता है, चाहे सुप्ति अवस्था में चले जाएं, चाहे सुख की अवस्था में चले जाएं, चाहे दुख की अवस्था में जाएं। अब देखिए, निद्रा गुण सुसुप्ति अवस्था में, स्वप्नावस्था में तमोगुण, उसमें भी तमोगुण प्रधान रहता है। और एकदम गहरी निद्रा में, चिर निद्रा में व्यक्ति चल, उसमें भी तमोगुण रहता है। मगर तमोगुण के साथ जब सत्व गुण का थोड़ा सा अंश आ जाता है तो व्यक्ति कहता है कि मैं बड़े मजे से सोया, बड़ा ही आनंद पूर्वक सोया। देखिए, इसमें भी थोड़ा थोड़ा रहता है। तो तमोगुण के साथ अगर थोड़ा सा भी 5% भी अगर अंश आ गया सत्व गुण का, तो व्यक्ति गहरी नींद में सोता है। और तमोगुण के साथ अगर रजोगुण 5% आ गया तो व्यक्ति दुख की अवस्था में सोता है, बड़ा दुखी होकर सोता है। बोलता है बड़ा कष्ट हुआ, मुझे ये दर्द किया, वो दर्द किया, मुझे रात को बेचैनी आई, मैं अच्छी तरह से सो नहीं पाया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो वो किसके कारण हुआ? वहाँ पे रजोगुण बढ़ गया। तो देखिए, इस निद्रा वृत्ति में भी तीनों गुण व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा है। तो ये भी क्या है? ये भी एक वृत्ति है जिसको हम निद्रा कहते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कि बड़ा ही आनंद आया, सो ले व्यक्ति तो दुनिया की हर चीज़ को आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। कुछ लोग सोने में ही मौज लेते हैं। कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था, तमोगुणी था, महान तमोगुणी था वो। तो ये जो अब इसमें जो गुणों का आदान प्रदान है वो भी चल रहा है। तो ज्ञान के अब इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण, अब इसमें देखिए, तमोगुण तो पहले से ही निद्रा है, आप समझ गए। तमोगुण के साथ सत्वगुण जब मिल रहा है तो सुख मिल रहा है, और तमोगुण के साथ जब रजोगुण थोड़ा सा मिल रहा है तो दुख हो रहा है। सो तो रहे हैं मगर सोने में भी दुख हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सोया तो था मगर नींद नहीं आई, नींद नहीं पूरी हुई। तो वो वृत्तियों के कारण ज्ञान तो रहा, विषयों के द्वारा ज्ञान तो व्यक्ति को रहा, और वही विशेष प्रकार का जो इंद्रियों के द्वारा जो व्यक्ति को ज्ञान होता है सोते हुए, वह क्या है? वृत्ति निद्रा है। अब हम इसको व्यवहारिक रूप से समझेंगे। ये तो सैद्धांतिक रूप था। हम इसको जीवन में कैसे, हम इसका अपने जीवन में कैसे इसको निकालने का प्रयास करेंगे, इससे कैसे ऊपर उठेंगे, यही जानने वाली चीज़ होती है। ये तो शास्त्रीय था कि इस तरह का अगर तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, तो निद्रा में सुख दुख का अनुभव होता है। तो अब ये समझने वाली बात है कि जो हमारे संस्कार बनते हैं इंद्रियों के द्वारा, अब इंद्रियों से ही कहानी शुरू होती है। देखिए, इन वृत्तियों के सहारे ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे भी जहाँ तक हमें पहुँचना है। और वो बड़ा
कठिन कार्य है, मेहनत करना पड़ेगा। उतना कठिन नहीं है जितना हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर सही सही ज्ञान हो गया, वृत्तियों का अगर आप लोगों को सही सही ज्ञान हो गया कि ये वृत्ति है, मैंने इतनी आसानी तरह से आपको समझा दिया कि इस तरह का निद्रा अवस्था में अगर आपको आभास होता है तो ये भी एक वृत्ति है। जब आप इतना जान गए कि ये वृत्ति है, निद्रा तो तमोगुण होती ही है, आपको ये भी मान लेना है कि जो निद्रा है वो तमोगुण ही है। यानी कि तमोगुण यानी कि वो अभी किस अवस्था में है? अभी संप्रज्ञात समाधि से भी अभी निम्न अवस्था में है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और असंप्रज्ञात समाधि में इन सब का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इन गुणों का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, ये मन का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद रहता है। वहाँ पे जो भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, जो भी ये आप पढ़ रहे हैं, वो वृत्तियों का अभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि में। तो अब हम इसका किस तरह से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे जीवन में किस तरह से वृत्ति निद्रा से छुटकारा पाएं। तो अब हम देखेंगे कि इंद्रियां, हम दिन में जो कार्य करते हैं, दिन में हम जो कार्य करते हैं वही रात को स्वप्नावस्था में तमोगुण के साथ मिलकर के दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा जो है अगर वृत्ति प्रभावित करती है तो रजोगुण प्रभावित करती है निद्रावस्था में। यानी कि दिन में हम जितने भी लोगों के संपर्क में आते हैं, जितने भी लोगों से बातचीत करते हैं, जितना भी हम विचारों को दौड़ाते हैं, कहते हैं अब व्यक्ति एक है, किसी को देख लिया और उसको इच्छा हुई कि मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, तो एक तो संस्कार ये बन गया। जब ये संस्कार बन गया तो उसको वो पूरा कर है, इतना प्रबल होती है कि उसको पूरा करने की कोशिश करती है। अब जब से जैसे लोग कहते हैं कि मैं कोई कार्य नहीं करना चाहता था और ये कार्य पता नहीं कैसे हो गया, कैसे किस तरह से हो गया। तो दिन में जितने भी तरह के आप वस्तुओं का, लोगों से, पदार्थों से, जीव जंतुओं से आपका प्रत्यक्ष होता है। आप जिनसे मिलते हैं, जिनको देखते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जिनको सुनते हैं, जिनको स्पर्श के द्वारा अनुभव करते हैं, ये पांचों प्रकार के जो इंद्रियों के द्वारा जितने भी प्रकृति के वस्तुओं को, पदार्थों को, प्राणियों को आप उनका प्रत्यक्ष करते हैं, उनके द्वारा जो संस्कार बनता है, उनके द्वारा जो कर्म बनता है, उनके द्वारा जो आपका संपर्क बनता है, वह अगर आप दिन में नहीं पूरा कर पाते हैं, उस इच्छा को आप नहीं पूरा कर पाते हैं, तो वो सपना अवस्था में दिखाई देता है। कर्म वहाँ पे भी आके तमोगुण उसको तमोगुण के साथ मिलकर रजोगुण वो क्रिया करता है। वहाँ पे भी निद्रावस्था में, स्वप्नावस्था में भी उसका कार्यान्वयन चलता रहता है, उसका भी कार्य चलता रहता है। हम कहते हैं कि आज मुझे बड़ा बुरा स्वप्न आया। कुछ तो स्वप्न ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म के होते हैं, कुछ स्वप्न होते हैं और बहुत से स्वप्न, इसमें करीब 95% जो स्वप्न बनते हैं वो आपके आज या कल के या एक हफ्ते या 20 दिन के या 2 महीने या 1 साल के अंदर के होते हैं। कुछ लोग स्वप्न के लिए तमाम तरह के क्या क्या पता नहीं क्या क्या उपाय करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवा लिखवा के लेकर आते हैं कि मुझे बहुत ही मतलब स्वप्न आते हैं, नींद नहीं अच्छी तरह से आती है, रात में स्वप्न से मैं डर जाता हूँ। तो डरना तो आपको कहाँ पे है? आपने जो जागृत अवस्था में जो चीज़ आपने देखा, जिससे आपने संपर्क बना लिया। अब जैसे आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं और यहाँ से लेकर के अब 20 किलोमीटर की यात्रा करना है, तो 20 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मतलब वो क्या इश्तिहार मिलते हैं, जितने भी पोस्टर मिलते हैं, जितने भी बैनर मिल रहे हैं, जितने भी लोग, जितने भी तरह के लोग मिलते हैं, सभी तरह के लोगों को, सभी तरह के बैनरों को पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो वहाँ तो कर्म कर ही रहे ना आप। एक यानी कि 20 किलोमीटर के जितने भी यहाँ आपके घर से लेकर के 20 किलोमीटर के दूरी में जितने भी
बैनर आते हैं, जितने भी पोस्टर आते हैं, सबको आप आँखों के द्वारा उसका दर्शन करते हैं और उनको पढ़ते भी हैं मन के द्वारा। यही नहीं कि दर्शन करके छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते भी हैं। तो यहाँ से वहाँ तक का जो संस्कार बन गया वो स्वप्नावस्था में आता है। और जाने अनजाने में आप जितने भी लोगों को आप देखते हैं, वही लोग उसी तरह का लोग, और आपसे संबंधित, आपके रिलेटिव से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, आपके बच्चों से संबंधित। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई देख लिया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से, तो रात को स्वप्न में ये आता है कि हमारे घर के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हुआ है और मैं उसके मरे हुए शरीर को देख रहा हूँ। तमाम तरह के हम उपाय करते हैं कि हम क्यों ना एक जंतर मंतर भी पान लेते हैं कि इसका निवारण हो जाए। कुछ लोग गोलियां खाते हैं कि बड़ा स्वप्न आता है। कुछ लोग तमाम तरह के हथियार को लेकर के सिर के पास लोहे रख के सोते हैं। तो ये तमाम क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे संस्कार जो बन रहे हैं उसको वहीं पर रोकने की अवस्था है। बहुत कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हम जो देखते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि जितने भी वस्तुओं और पदार्थों से हमारा संपर्क हो रहा है वहाँ पे हमारा कर्म तो होता ही है। आप आँखों से देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि मैंने आँखों से किसी चीज़ को देख लिया तो कर्म नहीं हुआ, वो तो कर्म हो ही गया। अगर उसके प्रति किसी जो आपको वहाँ पे जो चीज़ जाते हुए पसंद आ गया तो उससे भी कर्म बन जाता है और वो इच्छा जो है आपको उसमें दिखाई देती है, स्वप्न में, स्वप्नावस्था में दिखाई देती है। और स्वप्नावस्था में जो वृत्ति है उसको पूरा करने की कोशिश करती है, मगर पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये तो विषयों का, इंद्रियों के विषयों का सब जाल होता है और व्यक्ति यहाँ पे भ्रमित हो जाता है और व्यक्ति समझता है कि मैं तो ये जो स्वप्न देखा ना, मुझे बड़ा ही भयानक लगा, बड़ा ही अच्छा लगा। कुछ लोग बहुत अच्छा स्वप्न देखते हैं कि मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो बड़े बड़े होटलों के व्यंजनों का स्वाद ले रहा हूँ, मैं घर में बने हुए भोजनों का स्वाद ले रहा हूँ, कहीं पार्टी में डांस कर रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ हम प्राकृतिक स्थलों पे घूमने गया हूँ, कुछ नदी तालाब में हम लोग दोस्तों के साथ मिल के स्नान कर रहे हैं, बड़ा ही मस्ती कर रहे हैं। तो उस तरह का सुख देने वाली वृत्ति यानी कि सत्व गुण जब प्रधान हुआ तो कुछ अच्छे भी स्वप्न आ जाते हैं। अच्छे स्वप्न बहुत कम आ जाते हैं, बहुत लोग कम हैं जिनको अच्छे स्वप्न आते हैं। तो सत्व गुण जब बढ़ता है तब जा कर के ये आपके अंदर स्वप्न आते हैं। अब ये चीज़, एक चीज़ और बता दें कि हमारे आहार विहार से निद्रा, ब्रह्मचर्य और आहार, ये तीन जो गुण होते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़े स्तंभ हैं। अगर ये हमारा ठीक हो गया तो निद्रा वृत्ति को हम बहुत हद तक ठीक कर लेते हैं। अब ये समझने वाला विषय है, आगे हम आहार पे, निद्रा पे, ब्रह्मचर्य पे कभी चर्चा करेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है ये पूरा आयुर्वेद का मतलब निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ है और इस पे ही पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है। तो जिनका आहार नहीं ठीक होगा तो उनके गुण अंड बंड इधर उधर वितरित करते रहेंगे, भटकते रहेंगे। निद्रा जिनकी सही नहीं रहेगी, जिनका अच्छी तरह से सुखपूर्वक नींद नहीं आएगी, तो आहार से रिलेटेड है निद्रा, आहार से संबंधित है निद्रा। अगर आपका आहार सही नहीं है तो निद्रा सही नहीं होगी, क्योंकि उसमें तमोगुण तो पहले से ही है और रजोगुण का जब प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको बेचैन और परेशान तो करेगा ही करेगा। सत्वगुण तो बड़ा ही सात्विक भोजन करते हैं तो ही आपको अच्छे स्वप्न आते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब कि ब्रह्म के जैसी चर्या। तो ये तीनों स्तंभ ऐसे होते हैं कि तीनों स्तंभ अगर आपके मजबूत हैं तो आप निद्रा वृत्ति से परे हो सकते हैं, पार हो सकते हैं, इसे आप ऊपर उठ सकते हैं। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बचना है इससे, इन वृत्तियों से हमें बचना है और ये समझ लेना है कि जब इस तरह का भाव आए, जब हमें बुरे स्वप्न आते हैं, जब हमें बहुत अच्छे स्वप्न आते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक
वृत्ति है। इससे भी मोह मत रखिए कि मुझे बड़ा अच्छा स्वप्न आए। कुछ लोग सोते हैं तो कहते हैं मुझे अच्छा स्वप्न आना चाहिए। मुझे क्यों नहीं अच्छा स्वप्न आता है? कुछ तो डॉक्टर से अच्छे स्वप्न लाने के लिए दवाएं गोलियां भी खाते हैं बहुत से लोग, कि मुझे बुरे स्वप्न ना आए। और बहुत से डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं तो वो दवा भी दे देते हैं कि लो खा लेना, आपको नींद स्वप्न नहीं आएगा। नहीं कि वो तो नींद की गोली दे देता है कि गहरी निद्रा में चला जाए। मगर वृत्ति रुकने वाली थोड़ी है। जो पागल है ना स्वप्न आते हैं, वो तो हमेशा स्वप्नावस्था में ही रहता है। वो उसको उसमें हमेशा तमोगुण और रजोगुण इतना प्रधान रहता है कि वो कभी भी उस पागलपन से ठीक भी नहीं हो पाता है। जो कल बताए थे विकल्प वृत्ति में पागलपन की स्थिति कहाँ से आती है। तो तमोगुण निद्रा में, निद्रा लेना आवश्यक है। एक चीज़ और बता दें कि निद्रा आपको लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि निद्रा को जीता जाता है। निद्रा को कोई ऐसा, शरीर हमारा इसलिए बनाया गया है कि शरीर के पार्टों को रिपेयर किया हो सके। निद्रा में जो भी हमारे सिस्टम है वो उस समय उनकी हीलिंग होती है। इसलिए जो है निद्रा की आवश्यकता भी होती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से। तो निद्रा एक वृत्ति है और इस वृत्ति को हटाना है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। आने वाले समय में अभ्यास और वैराग्य का जब जिक्र करेंगे तो इन वृत्तियों को वहाँ पे हम वृत्तियों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप इनसे निकलेंगे। तो ये रहा निद्रा का व्यवहारिक स्वरूप। अब जो है हमारा जो विषय है आज का यहीं पे समाप्त होता है और समय भी हमारा पूरा हो गया। और कल जो है, कल अगर आप लोग जुड़ेंगे तो कल भी मेरे पास समय है, तो मुझे कहीं कल जाना नहीं है, तो कल भी हम क्लास रख सकते हैं। तो आप लोग जुड़ेंगे, मैं आप लोगों को इसका लिंक भेज दूंगा और अन्य बहुत से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। वैसे तो मैं वीडियो डाल ही देता हूँ, देखते भी हैं लोग। और आप लोगों को समझ में आया है? सभी लोगों को समझ में आ गया ना? कहीं कोई संदेह हो तो आप निसंकोच होकर के पूछा करें, क्योंकि आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोगों को कुछ ज्ञान होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बस केवल सुन करके और चले जाएं, ऐसा नहीं। भागवत की कथा नहीं, ये ज्ञान का विषय है। ज्ञान का जब तक हम आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में बैठता भी नहीं है। इसलिए आप निसंकोच होकर के, कुछ भी संदेह रहता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप उसको पूछा करें। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप सभी लोगों का पुनः से धन्यवाद है, आभार है। आप सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहें, ठीक है जी।